वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप लोगों का एग्जाम कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो इसके लिए बीपीएससी या बीएसएससी या बिहार दरोगा इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब बिहार बजट का मैं 2 वीडियो और ला चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है। तो आप इसको अच्छे से देखिए और इसमें जो मुख्य रिपोर्ट आई है, जो नए नए मतलब कि आंकड़े आए हैं, उसको आप अच्छे से देखिएगा। तो आइए बिना समय गवाए अपने टॉपिक पे आते हैं। समाज कल्याण जो विभाग है उससे जुड़े कुछ मतलब कि बिहार बजट में क्या क्या प्रावधान थे वो सब हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है कि दिव्यांग सिविल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत क्या किया गया है, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के पुरुष जो भी दिव्यांग होंगे, कोई भी दिव्यांग हो, पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस है, सामान्य वर्ग, सभी के दिव्यांग को लिए, सभी प्रकार के दिव्यांग के लिए क्या है कि सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि शुरू किया गया है। इसके तहत क्या है कि अगर बिहार लोक सेवा आयोग कोई अभ्यर्थी दिव्यांग अभ्यर्थी निकालता है तो उसको 50,000 रुपये दिया जाएगा। अगर संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा निकालती है तो 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद क्या है कि मुख्यमंत्री दिव्यांग उद्यमी योजना भी है। इसके तहत अधिकतम 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। तो ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट्स बन जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह के समय कितना दिया जाता है, तो 5,000 रुपए की राशि भुगतान की जाती है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है क्या, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना। इसके तहत 3,000 रुपए की राशि दी जाती है। मतलब कि किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में आप है कि जैसे 3,000 रुपया कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना। इसके अंतर्गत एड्स पीड़ित रोगियों को 1,500 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना है। इसके तहत सभी 38 जिलों में एक एक छात्रावास खोला जाएगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो 22 जिलों में कुल 26 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास खोला जाएगा। तो ये सब देख लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। आगे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग से जुड़े कुछ हम अपडेट्स देखते हैं। तो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास योजना लाया गया, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास खोला जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि अल्पसंख्यक कल्याण विकास विभाग की तरफ से आप लोग देख सकते हैं कि जैसे इसमें मैट्रिक एवं इंटर की प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ये क्या देखने से ना आपको बिहार में कौन सी योजनाएं चल रही है, करंट में उसका क्या स्टेटस है, ये सारा चीज आप लोग को इससे जानकारी मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद कला एवं संस्कृति विभाग से देखिए, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना आया हुआ है। इसके तहत क्या है कि जैसे 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा पात्र कलाकारों को। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना 3,000 रुपये प्रति माह उनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। चलिए आगे हम आते हैं। आगे है क्या, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। ये बहुत ही वीवीआई है। इसके तहत क्या है कि गुरु को 15,000 रुपये, संगीतकार को, संगतकार को 7,500 रुपये और शिष्य को 3,000 रुपये की माह सहायता राशि दिया जाएगा गुरु शिष्य परंपरा योजना के तहत। देख सकते हैं आप ऐसी योजनाओं को इसमें सुन रहे होंगे जो आप लागू है फिर भी आप लोगों को पता नहीं रहता है। तो आप ये सब क्या है कि जैसे आप अच्छे से पढ़िएगा तो आप लोगों को जानकारी हो जाएगा कि बिहार में कौन कौन सी योजनाएं अभी चल रही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर राज्य के सभी जिलों में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अटल कला भवन की स्थापना किया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए। और वैशाली में क्या है कि 550.48 करोड़ रुपए की राशि से बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय खोला जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे वैशाली में है, इसका कुछ बहुत हद तक बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग भी जाकर तब तक घूमिए उसमें, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय में। उसके बाद देखिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अपडेट देते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा एआई सुचिता एंकर लाया गया है। ये देखिए आप लोग पूछा जाएगा कि जैसे कौन सा एंकर लाया गया है, तो एआई सुचिता। ये जितना भी विकास का कार्य होता है, नई घोषणाएं होती है और योजनाएं होती है, उसका आकर्षक प्रस्तुतिकरण करती है। तो एआई सुचिता याद रख लीजिएगा आप लोग। अब क्या है कि जैसे खेल विभाग से जुड़ा कुछ अपडेट देते हैं। राज्य के 5 जिला जो है, पटना, गया, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय, इस सब में क्या है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संचालन किया गया है। बिहार में खिलाड़ियों को बिहार के खिलाड़ियों को 7 गोल्ड मेडल मिले हैं इसमें। अब कुल टोटल 36 पदक मिले हैं। तो ये वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। उसके बाद 9 से 10 अगस्त 2025 को राजगीर में अंडर 20 महिला एवं पुरुष रशियन रग्बी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा कहाँ किया गया। बिहार राज्य के 38 जिलों में पंचायतों की संख्या लगभग कितनी है, 8,053। ये बार बार डाटा आ रहा है, आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो इसमें सभी में लगभग एक एक खेल के मैदान बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं बिहार में कुल 38 जिला में कितना ग्राम पंचायत है, 8,053। एक ये तो बता ही दिए हैं। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग से समझते हैं। राज्य के 3 जिला पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में
केंद्र सरकार के सहायता से क्या है कि 3 तारामंडल और बनाए जाएंगे। तो पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में और तारामंडल बनाए जाएंगे। अभी आप लोग जैसा कि जानते हैं कि पटना में और दरभंगा में है। अब क्या है कि पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनाया जा रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि साइंस सिटी का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। तो कहाँ किया जाएगा? पटना में। और गणित, विज्ञान एवं भौतिकी के विषय में स्थानीय स्कूली शिक्षा छात्र छात्राओं का अध्ययन के लिए निःशुल्क कार्यक्रम पहल की शुरुआत किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। और प्रत्येक गांव में खेल के मैदान ही खोला जाएगा, ये भी आप लोगों को बता ही दिए। आगे आइए, आगे क्या कि पंचायत स्तर पर सरकारी कार्यालयों को विश्वसनीय और सुरक्षित नेटवर्क के लिए सरकार इंटरनेट की सुविधा मतलब कि ज्यादा अच्छा रहे सरकारी कार्यालयों में पंचायत स्तर पर। इसके लिए विश्वान 3.0 योजना लाया गया है। इसके तहत क्या है कि जैसे आपको निर्बाध रूप से क्या है कि नेटवर्क को जोड़कर कार्य किया जाएगा। तो विश्वान 3.0 परियोजना देख सकते हैं यहाँ पर है। इसके तहत सरकारी कार्यालयों को सुरक्षित और विश्वसनीय नेटवर्क दिया जाएगा। जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत स्तर पर सभी कार्यालयों को एकीकृत कर दिया जाएगा। ये सब लोग देख सकते हैं। इससे ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। फिर क्या है कि देखिए परिवहन विभाग से कुछ समझते हैं। 100% डीजल चालित सार्वजनिक बसों को सीएनजी और ईवी में रूपांतरित करने की योजना है। फिर क्या है, राज्य भर में 500 से अधिक ग्रीन बस स्टॉप बनाए जाएंगे। ये भी आप लोग ध्यान कर लिए। फिर क्या है, आगे ये बताते हैं। पीएम ई बस योजना के तहत कुल 4 से इलेक्ट्रिक बस चलाए जाएंगे। ये भी बिहार बजट का प्रमुख प्रावधान है, देख लीजिएगा। पटना में ताम्र आवरण युक्त बापू टावर बनाया गया है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, बापू टावर का आप लोग घूमने भी होंगे जाके। और मुंबई में बिहार भवन बनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार भवन कहाँ बनाया जाएगा? ये मुंबई में, आप लोग देख लीजिए। फिर क्या है कि राष्ट्रीय पथ परिवहन निर्माण विभाग का देखते हैं। अब क्या है कि राष्ट्रीय उच्च पथ आमस दरभंगा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे आमस और दरभंगा ग्रीनफील्ड परियोजना क्या है कि जैसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, मतलब कि एक नया एनएच है जो पहले से नहीं था। ठीक है ना, और नए सिरे से जमीन अधिग्रहण करके बनाया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 7 निश्चय थ्री के तहत क्या है, सुलभ संपर्कता हेतु 5 नए एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 5 नए एक्सप्रेस बनाया जाएगा। यहाँ देखिए एक रक्सौल से हल्दिया के बीच में है। ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के समझिए। वित्त वर्ष 2026 से 27 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत कुल 3000 किलोमीटर लंबी ग्राम पथों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है कि 2026 से 27 में 3000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण पथ बनाया जाए। फिर क्या 2025 से 26 में बिहार में अधिकतम विद्युत मांग कितना रहा है? तो 8752 मेगावाट रहा है, ध्यान रखिएगा। और 2026 से 27 में कितना है? 9600 मेगावाट का होने का अनुमान है कि जैसे इतना बिजली की मांग होगी। आगे देखते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत क्या है दोस्तों कि आवासीय छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। 1 किलोवाट के लिए आप लोग को 30,000 रुपया, 2 किलोवाट के लिए 60,000 और 3 किलोवाट के लिए 78,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ये आप लोग ध्यान करें। फिर क्या है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट योजना, इसके तहत क्या है कि सभी पंचायतों में 12 लाख सोलर स्ट्रीट लगाने का लक्ष्य रखा गया हुआ है। इसमें से 8.44 लाख सोलर स्ट्रीट की लाइट लगाई जा चुकी है। ये ध्यान रखिएगा, पीएम सूर्य घर योजना, हर घर छत पर सोलर, हर घर में उजाला, ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य है। अगला क्या है, पीरपैंती भागलपुर में। ये है देखिए, पीरपैंती भागलपुर में विद्युत संयंत्र का स्थापना 2025 से 30 में कर लिया जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा। जुलाई 2025 से मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के अंतर्गत 125 यूनिट की अनुदान पूरी 7% कर दी गई। तो आप लोग को ये पूरी अच्छी तरह से जानकारी होगी। और क्या है कि राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या कितना हो गया? तो 220 लाख से अधिक हो गया, ये ध्यान कर ले। राज्य में 83 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा चुका है, जी ध्यान रखिएगा। और क्या है, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2025 से 26 में कितना पेड़ का रोपण किया गया हुआ है? तो आप लोग देख सकते हैं 3.39 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। कृषि वानिकी योजना के तहत क्या है कि जैसे 41.36 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। फिर आगे देखते हैं, नागी पक्षी महोत्सव हुआ। ये कहाँ हुआ है दोस्तों? जमुई में हुआ है नागी पक्षी महोत्सव। ये कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, देख लीजिए आप लोग। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रोहतास और कैमूर में करमचैट इको टूरिज्म पार्क एंड एडवेंचर हब के लिए पर्यटन परियोजना की मंजूरी दिया गया था। तो ये देख लीजिए, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के बीच 2070 तक क्या शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का एमओयू पर साइन हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग कि कब तक का ये शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा गया बिहार सरकार, और उसके भी समझाता था। ये 2070 तक याद कर लीजिएगा। क्या है कि बिहार में 6 आर्द्र भूमि है। ये सबसे बीबीआई क्वेश्चन है। सबसे पहला आर्द्र भूमि था कांवरताल पक्षी विहार, ये बेगूसराय में था। दूसरा आपको ये नागी है, ये जमुई में है। उसके बाद नकटी है जमुई में, उदयपुर है, झील है बेतिया में, गोगाबिल कटिहार में, गोकुल जलाशय बक्सर में। ये सभी क्या है कि टोटल 6 आर्द्र भूमि है जो रामसर साइट में बिहार की शामिल है। अब क्या है कि जैसे बिहार में विरासत वृक्षों के संरक्षण के लिए बिहार हेरिटेज
ट्री ऐप लाया गया हुआ है। इसके तहत क्या है कि कुल 1500 वृक्षों को चिन्हित किया गया, जिसमें 32 वृक्षों को जैव विविधता विरासत की वृक्ष घोषित किया गया है। ये ध्यान कर लीजिएगा, ये सभी आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर क्या है, राज्य के 101 स्थलों में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना में है, उसमें बंद पड़ी टॉय ट्रेन को फिर से चालू किया जाएगा, तो ये आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। फिर आगे आते हैं आपदा प्रबंधन विभाग के 2025 के बाढ़ में प्रभावित परिवारों को जितना राशि दी जाती थी वो अब कितना 60,000 रुपया कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। राज्य आपदा मोचन बल का मुख्यालय कहाँ है, बिहटा में है, ये ध्यान रख लीजिएगा। राज्य की आपदाओं के दौरान रिस्पांस को बेहतर करने के लिए 38 स्थानों पर क्या है कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर का स्थापना किया गया, ये देख लीजिएगा आप लोग। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में क्या के तहत क्या है कि सोनपुर मेला के विकास हेतु इतना रुपये का योजना का मंजूरी दिया गया। प्रसाद योजना के तहत अंबिका भवानी मंदिर सारण के डेवलप किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड ब्रांड एम्बेसडर के लिए पर्यटन विभाग द्वारा फैमिलीराइजेशन ट्रिप आयोजित किया गया है, तो सारा चीज आप लोग इसमें ध्यान कर लें। अब क्या है कि देख सकते हैं कि SDRF द्वारा क्या है कि अपना यही सब है। चलिए आगे आइए, आगे देखते हैं। गृह विभाग का बिहार राज्य में क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर क्राइम मैक पोर्टल का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत 0 FIR किया जाएगा, याद रखना है। अब क्या है कि सुरक्षित सफर सुविधा, जिसका उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य राज्य में अकेले सफर करने वाले महिलाओं को गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाना है, और ऐसा करने वाला बिहार तीसरा राज्य है, तो ये ध्यान कर लीजिएगा। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य में 2025 में विगत वर्ष की तुलना में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 9% की गिरावट हुई है, ये भी आंकड़ा ध्यान कर लीजिएगा। शहीद जवानों के आश्रितों को दी जाने वाली राशि 11 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 21 लाख, ये भी ध्यान कर लीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले सशस्त्र सेना एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के निकटतम आश्रित को 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, ध्यान कर लीजिएगा आप लोग। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से देखते हैं। इस विभाग द्वारा 0 ऑफिस डे किया गया है, जिसके तहत क्या है सप्ताह का सभी दिन क्या है कि जैसे भौतिक निरीक्षण किया जाना चाहिए, और मोबाइल पेयजल ऐप है नया लाया गया है, ध्यान कर लीजिएगा आप लोग। फिर क्या है कि जैसे वाणिज्य कर विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण को बढ़ावा देने के लिए 9 नए अंचल का निर्माण किया जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, नए 9 अंचल लागू होगा। और GST 2 लागू करने में बिहार अग्रणी है, ये ध्यान कर लीजिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए छोटे करदाताओं के लिए 3 दिनों के अंदर स्वतः निबंधन की व्यवस्था किया जाएगा, तो ये आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। अब आते हैं इस पेज पर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वर्तमान में बिहार में 8.51 करोड़ लाभुक है, ये आंकड़ा ध्यान कर लीजिएगा। अंत्योदय परिवार को पता ही आप लोग को 35 किलो अनाज दिया जाता है, और पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी के लिए आप लोग को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है, ये सारे देख लीजिएगा। ठीक है, गेहूं का MSP में कितना कर दिया गया, बढ़ाकर टोटल 2585 रुपया, आप लोग ये ध्यान कर लीजिएगा। अब क्या है कि CFMS 2.0 लाया गया है 1 जनवरी 2025 से, ये देख लीजिएगा। केंद्र प्रायोजित स्कीम के क्रियान्वयन के लिए SNS स्पर्श लाया गया है। RBI ई कुबेर प्लेटफॉर्म के तहत जस्ट इन टाइम पर लाभुकों को सीधे भुगतान दिया जाता है, तो ये भी थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है कि किस मद में मतलब कितना पैसे खर्च किए जाएंगे, तो ये आप लोग पैसे जरूर याद कर लीजिएगा। लगभग जो मुख्य शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग का कितना कितना खर्च किया जाएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सारे आप लोग देख लीजिएगा। अब बजट वर्ष 2026 से 27 में कौन किस किस योजना पर कितना पैसे खर्च करने के लिए आवंटित हुए हैं, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। समग्र शिक्षा या सर्व शिक्षा अभियान पर खर्च करने के लिए 12,107 करोड़, मनरेगा के लिए 3192 करोड़, बीबीजी रामजी योजना के तहत 1890 करोड़, 7 निश्चित के लिए 14,800 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2842 करोड़, और PM अभिम योजना के लिए 1495 करोड़। तो आप लोग इस वीडियो में देखे हैं कि आज मैंने बिहार बजट का पूरा कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया है। चीज के उत्पादन में बिहार के कौन से जिला अग्रणी है, मक्का के उत्पादन में कौन सा, गेहूं के उत्पादन में कौन सा है, दलहन में कौन सा, तिलहन में कौन सा जिला अग्रणी है, तो ये सब आप लोग को याद करना जरूरी होता है। तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण का मैं एक वीडियो लाऊंगा, आप उसमें उसको कर लीजिएगा। तो इससे बहुत प्रश्न आते हैं, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर वीडियो को अच्छे से देखिए। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।